आचार्य जी, अनिल जी बात कर रहे हैं। अनिल जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वो आपकी बात से सहमति जता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब जो उनके पास मैंडेट आया है वो मैंडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल को ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन ये जो मेयर को लेकर अभी फाइट चल रही है, इस फाइट पर हरीश जी पिक्चर तो बता दीजिए, क्लियर तो कर दीजिए। ये मंथन हार वार का मुझे नहीं लगता है हो रहा है, ये मंथन मेयर को हार पहनाने का हो रहा है। नहीं, दिल्ली की जो ये बीजेपी की दिल्ली में जो हार है ये 2024 के लिए भी इसका संकेत है। एक ऐसा नहीं है कि संकेत नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि कॉरपोरेशन का चुनाव है, छोटा चुनाव माना जाता है, मगर वोटर तो वही है। और हमारा तो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के अनिल जी का, उनका तो वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर दिया। तो बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है। अब जो चिंतन है, मैं पहले तो बीजेपी के उन नेताओं से नहीं, अब इसका जवाब मैं देता हूँ। आचार्य जी रोक लीजिए एक सेकंड। आपने जो बात कही है उसका काउंटर देना चाह रहे हैं। हाँ हरीश जी, आचार्य जी एक सेकंड। हरीश जी नहीं, सबसे पहले जो आरोप लगाया गया हमारे को, हमने गायब कर दिया उनका नाम, ये इनको मालूम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और दूसरी बात, अगर इलेक्शन वाले दिन आप देख रहे हैं कि मेरा वोट है या नहीं है, इलेक्शन से पहले आपने चेक ही नहीं करी अपनी वोटर लिस्ट, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है, उसमें कांग्रेस का कसूर है। कांग्रेस की नाकामी है कि अपनी वोटर लिस्ट चेक नहीं हो रही है कि मेरा वोटर में नाम है या नहीं है, उस पर कसूर भारतीय जनता पार्टी का ना देके अपने आप मंथन करिए। कांग्रेस का हाल क्या हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष का वोटर ना होना और उसके बाद चेक ना करना, ये आपके लिए चिंता का विषय। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो बात करी रूबिका जी ने, एक मिनट सर, मैंने बीच में किसी का नहीं बोला था। रूबिका जी, हमने अपनी हार हमने साफ कहा, हम पीछे रह गए, हमारी सीटें 104 आई हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। और एक मंथन के लिए 5:30 बजे हमने बैठक बुलाई है और हम आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देते हैं कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में एमसीडी में होने जा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने वादे किए उसको पूरा करें। हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड पुराने वादों को पूरा करना नहीं है, अपनी गारंटी को पूरा करना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद कर रहा हूं। जवाब दीजिएगा। एमसीडी में बीजेपी हार स्वीकार कर रही है। हमने तो कहा, रूबिका, मैंने क्या बोला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम पीछे रहे, उसको हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी ये मॉरल विक्ट्री है क्योंकि हम 4% हमने गेन किया है। अरे पीछे क्या होता है सर, चुनाव में ईदर यू विन यू लूज, ये बीच में आप मॉरल विक्ट्री मत लाइए। ये राहुल जी ने डिफाइन किया था मॉरल विक्ट्री। यू आर फॉलोइंग हिम सर। तो कहा हम पीछे आपने रहे, हार स्वीकार की ना, आप हार स्वीकार करते हैं कि नहीं? रूबिका, हम पीछे रहे, हमने तो पीछे रहे, हम तो कह रहे हैं पीछे रहे। इस पे हार स्वीकार करना या नहीं करना वाली बात नहीं है। तो फिर ठीक है, पीछे रहने का मतलब क्या होता है? पीछे रहने का मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार गए हैं। गजब आपको, ये आप हार मानने को स्वीकार नहीं हो रहे। तो बाबा, मैंने कब कहा? बार बार एक ही बार हार। अरे बाबा, हम तो कह रहे हैं कि हम 104 सीटों पे आए, ये फैक्ट है, और हम 4.5% हम वोट गेन किया, ये भी फैक्ट है। ये भी फैक्ट है कि कल तक आपके चैनल भी और सारे चैनल हमें कह रहे थे कि बीजेपी की बहुत बड़ी लॉस होने वाला है, लेकिन आज हम 100+ हरीश जी आपको एक बात बताऊं, नहीं हरीश जी एक बात बताऊं, मैं अपने व्यूअर्स से किसी चीज में कोई पर्दा नहीं रखती हूँ। ये बात सच है कि सी वोटर ने जो एग्जिट पोल दिखाया था वो गलत साबित हुआ है, ये बात सच है। खासकर एमसीडी को लेकर तो हमने किसी तरह का कोई पोल किया नहीं था सर, हमने तो पोल ऑफ द पोल दिखाया था। पोल ऑफ द पोल में जो बात आई थी, एमसीडी का सी वोटर ने कोई भी सर्वे नहीं किया था। बात बोल रहा हूं। हाँ जनरल आप बोलिए, अगर सी वोटर ने कोई पोल किया, सर्वे होता। हाँ सर, अब कल हिमाचल प्रदेश और गुजरात के आंकड़ों पर वो साप्ताहिक ट्रैकर भी था, उसमें बाकी सारे सर्वे भी हुए हैं। वो अगर धता और गलत साबित होते हैं तो आप जरूर मुझे कहिएगा, लेकिन एमसीडी पर सी वोटर ने पर से कोई भी सर्वे नहीं किया है। राजनीतिक विश्लेषक पीयूष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने आपको नहीं कहा। हाँ मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। रूबिका, मैं क्लियर कर दूं। रूबिका, मैंने आपको क्लियर नहीं कहा, आपको नहीं, मैंने जनरल परसेप्शन कहा। आप तो मेरी बहुत पुरानी मित्र है, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। मैंने आपको पर्टिकुलर आपके चैनल को नहीं कहा सर के जितने भी सर्वे एमसीडी को लेकर थे, आपको लेकर, वो गलत साबित हुए हैं, वो धता साबित हुए। आप तो 90 और 75 ऊपर नहीं जा रहे थे, आज 100 ऊपर गए हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी। आपका वोट परसेंटेज 4% मेरे ख्याल से बढ़ा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन आचार्य जी, हार अभी स्वीकार नहीं, वो कह रहे पीछे रह गए हम।
रूबिका जी, मैं दो बातें कहूंगा, उसके बाद फिर मुझे आप समय मत दीजिएगा। पहली बात यह है, बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी से पूछिएगा कि अब मेयर किसका बनेगा, आम आदमी का बनेगा या बीजेपी का बनेगा। एक सवाल तो उनके लिए मेरा। दूसरी बात यह है कि अभी वो कह रहे थे कि हम तो 104 आए, कांग्रेस को देखो, अपनी पार्टी को देखो। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई, वंदे मातरम हमारा था, छीन आपने लिया। भारत माता की जय हमारा था, छीन आपने लिया। सरदार पटेल हमारे थे, छीन आपने लिए। महात्मा गांधी हमारे थे, छीन आपने लिए। हमारी सारी चीज तो आप छीनते जा रहे हैं। हमारे पास बचा क्या है? तो कैसे लड़े आपसे? आपके पास तो सब कुछ है। आचार्य जी, आपसे मुझे तो बेइंतहा छिनवाओ आप रहे हो। मोहब्बत अगर है। आप ही की बात हरीश जी, लेके, एक सेकंड, मैं आप ही आपको की रोकना बात चाह रही हूँ। लेके, नहीं, आप एक मिनट, वंदे एक मिनट, मातरम, रूबिका। वंदे मातरम आपका नहीं था सर, वो हिंदुस्तान का था। कांग्रेस तमाम पार्टी ने बड़े सबसे नेता जो किया। है वो किसी और के नहीं थे, वो हिंदुस्तान के थे। उस पर कॉपीराइट देश की आजादी- कांग्रेस का नहीं था, उस पर पूरे हिंदुस्तान का कॉपीराइट था। आप पर यह आरोप लगते रहे कि आपने उन तमाम बड़े नामों को वो इज्जत नहीं बख्शी जो बख्श देनी चाहिए थी, और इसीलिए हाईजैक कर लिया गया। पीयूष जी, 30 सेकेंड्स अंदर आए, मुझे फिर ब्रेक लेना है। पीयूष जी, अरे मिठाई तो खिलवा दीजिए पीयूष जी। Can I say something? देखिए, बिल्कुल मैम, मैं कल आ ही रहा हूँ नोएडा, तो मैं बिल्कुल आपको खिलाऊंगा मिठाई, और हरीश खुराना जी से भी छोले कुलचे खाएंगे, तो कोई बात नहीं है। देखिए, इट वाज अ क्लोज फाइट, और इट वाज अ वेल फॉट फाइट। तो जीते हैं, और जीतने के साथ जिम्मेदारी आई है, कौशल के साथ में दिल्ली की जनता ने दी है, एक रेफरेंडम की। सर बिल्कुल डन सर, आप यहाँ डन डन करते रह जाएंगे, और हरीश खुराना जी, ऐसा ना हो कि मेयर पर ठप्पा लगा जाए। हरीश जी, प्लीज 10 सेकंड्स में मुझे बताइए, मेयर किसका बन रहा है? एक लाइन में बोलिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है। मेयर किसका? जो निगम पार्षद चुनेंगे, जल्दी बताइए सर, मेयर जिसको किसका? निगम पार्षद चुनेंगे। निगम पार्षद किसे चुन रहे हैं? काला है। मैंने कहा जिसको निगम पार्षद चुनेंगे। खेल बड़ा है सर, खेल बड़ा है, आप बता नहीं रहे हैं। लोकतंत्र में, ये इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी 134 लाई है, ये सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के दिल्ली के जितने भी नेता है वो ये कह रहे हैं जिसको निगम पार्षद चुनेंगे वही मेयर बनेगा। इसके माने क्या है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।